मैं मेडिटेशन सेशन लेता हूँ, चक्रा मेडिटेशन, जो मैं वो टेक्निक तुम लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रोल करने का है। एक बार वो चक्रा मेडिटेशन तुम करके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मेरे जैसे बनना है तो जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उस रास्ते पे एक बार आओ। तो तुमने सब कुछ करके देखा, जरा एक बार मेरे मन से चल के तो देखो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इधर ये करो तो ये होता है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम अपने जीवन को बदल लो, बड़ी बात यह है कि जहाँ तुम्हारे अपने किसी मुसीबत में होते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते, उस समय बड़ी पीड़ा होती है। तुम्हारे अपने जब कोई भयंकर मुसीबत में फंस जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते, वहाँ तुम्हें पीड़ा होती है, तुम्हें अपनी कमजोरी पता चलती है, तुम यहाँ पे रोते हो, तड़पते हो और कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे को वो चीज़ें तुम्हारे अंदर एक्टिवेट करता हूँ कि तुम उनकी मदद कर सको जो तुम्हारे अपने हैं। वो जो सुकून आता है ना दूसरे को मदद करने में आध्यात्मिक ऊर्जाओं से, वो सुकून तुम जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम खुशी से उछल जाओगे, हो गया हो गया हो गया। तुम्हारे अंदर जो आनंद आएगा वो अलग होता है। अपने लिए करना बड़ी बात नहीं है, दूसरे के लिए करो, और जब दूसरा ठीक हो जाता है और वो तुम्हें धन्यवाद करता है, तब तुम्हारे अंदर जो एक इधर जो फील होता है वो अलग ही है। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ अध्यात्म की उस दुनिया में जिसको चक्रा मेडिटेशन कहते हैं। एक बार मेरे साथ चक्रा मेडिटेशन करके तो देखो तुम, इतनी पावरफुल है, उसी से पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल होता है, सारा चक्कर उसी चक्रा का है। उस चक्कर को समझ लिया तो तुम्हारे चक्कर खत्म हो गए, तुम स्थिर हो जाओगे। दुनिया घूमती रहेगी, तुम स्थिर रहोगे। जिन लोगों ने अभी तुम्हारे बीच में वो साधक बैठे हैं जो चक्रा मेडिटेशन, उनसे जरा पूछो, वो बताएंगे बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा होता है, मेरे को ही हुआ, मेरे को। तुमने धर्म को अपने हिसाब से किया, जरा कुछ दिन मेरे साथ तो चल के देखो इस यात्रा में, थोड़े समय मेरे साथ चल के देखो इस यात्रा में, तुम्हें एक अलग एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि यार बहुत समय मैंने फालतू व्यर्थ कर दिया, पहले करना चाहिए था। तुम्हें फील होगा, वो पता चलेगा, तुम्हें अपने आप से, तुम्हारी आत्मा से आवाज निकलेगी कि मैं क्या करता रहा इतने सालों तक, ये पागलपन में करता रहा, मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं आपको संदेश देता हूँ, तुम्हारा आवाहन करता हूँ, आओ एक बार मेरे साथ साधना करके देखो। तुम्हारी शारीरिक परेशानी, तुम्हारी मानसिक पीड़ा और जो जीवन की किटकिट पिटपिट हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाता है वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तुम्हारे साथ बैठ के कराऊंगा, तुमसे कराऊंगा। जो मंत्र मैं यूज करता हूँ वो मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यूज करो, और मैं यहीं बैठ के कहूँगा कि ये करो, ऐसे करो, और तुम करोगे। और जहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं बोलूँगा इधर ऐसा करो। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के उसके गार्जियंस चलाते हैं ना, एक छोटे से साधक को वैसे खड़े करके धीरे धीरे टिंगू 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 चलाते हैं। ऐसे। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ उस साधना में, जिस साधना को करके जीवन की संपूर्णता का अनुभव होता है, मन संतुष्ट होता है और परमात्मा की अनुभूति होती है। मैं जिस रास्तों पे चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उन रास्तों पे आपका
इंतजार कर रहा हूं। तुम उन रास्तों पे कदम तो रखो, मैं तुम्हारे को तुम्हारी उंगली पकड़ के आगे लेके आऊंगा। बहुत समय हो गया दोस्तों, इतनी जीवन इतना कठिन नहीं है जितना तुम जी रहे हो। इतना कठिन नहीं है जीवन। अपने हिसाब से जी के देख लिया ना तुमने, क्या मिला? जिनके जीवन सरल हो चुके हैं, जिनके जो जीवन से उठ चुके हैं, उनको पूछो कि कैसे उठे, वो बताएंगे कि ऐसे उठे। साधना पद्धति जीवन को बदलने की सबसे, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, वो अगर तुम अनुभव करना चाहते हो तो साधना में आओ। पढ़ना चाहते हो तो गीता पढ़ो, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसको अनुभव करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। अपनी तकदीरों को बदलना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। अपने साथ दूसरों की मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा और मैं तुम्हें वो सामर्थ्य दूंगा कि तुम वो कर पाओगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना प्रारंभ कर दूंगा। जहां देवता तुम्हारे सामने झुक जाए, उस रास्ते में लेके जाऊंगा। वहाँ धर्म का एक अलग ही स्वरूप है, जिसको ना तुमने सोचा होगा, ना तुम जानते हो, ना तुमने सुना होगा। वहाँ एक अलग ही स्वरूप है, वो मेरी अपनी दुनिया है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया से पुकारता हूँ, आओ तुम मेरे पास। जब तुम मेरे साथ साधना करते हो तो तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो जाते हो, तुम मेरे अपने होते हो। जीवन जीने का वो सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर व्यवस्थाएं हैं। मैं एक्चुअल तुम्हारे धर्म की पुरानी जो पुरातत्व धर्म है उसके साथ कनेक्ट करता हूं। जो ऋषि मुनि की परंपरा थी ना, वो डायरेक्ट तुम्हारे साथ कनेक्ट करता हूं। क्योंकि वो ऋषि ऐसे थे नहीं कि मर जाएं, वो मृत्यु के पार थे, वो अकाल पुरुष थे, वो सिद्ध हो गए। जीवन और मृत्यु उनके लिए खेल है, वो मरे नहीं, वो आज भी हैं। और उनका सानिध्य, एक एक ऋषि मुनि ऐसा है ना, ऐसी नजर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा मिल गया। एक एक ऋषि, उनकी तपो शक्ति इतनी है ना, प्रचंड तपो शक्ति है उनका, तपोबल गजब है उनका, गजब तपोबल है। और सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, देवता दैवी शक्तियां उतरती हैं। बड़ा ग्रुप आता है। भगवान भोलेनाथ के गण उतरते हैं। उनके गण तो रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि सेशन में कुछ आप लोगों के कुछ रहता है ना, एंटिटीज वगैरह रहते हैं, एंसिस्टर्स वगैरह, तो कुछ कहीं कोई हो हा करता है ना, तो वो उसको वहीं शांत करते हैं। इनके गण तो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल। आपने देखा होगा, मैं ऐसे निकाल के कुछ ऐसे फेंकता हूँ, वो उसको खींच लेते हैं, वहाँ पे वो खड़े रहते हैं, यहाँ अवेलेबल है वो। ये मंदिर जागृत है, ये मंदिर जागृत है, यहाँ शक्तियाँ हैं।
इसके नीचे मैंने कुछ डाला है, इस फ्लोर के नीचे बहुत सारा कुछ डाला है, तुम्हें नहीं मालूम, वो तुम नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं यूनिवर्स के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ तो तुम उनके और यूनिवर्स के बीच में ऐसे वॉशिंग मशीन के जैसे वास होते हो तुम। मैंने बनाते समय इसको बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता नहीं है, तुम भोले भाले हो, तुम्हें नहीं मालूम बहुत कुछ है इस जमीन के नीचे। जहाँ तुम पैर रख के बैठे हो वहाँ हजारों रुद्राक्ष की मालाएं बिछी हैं और हजारों यंत्र इसके भीतर पड़े हुए हैं, और उनको एक विज्ञान के पूरा विज्ञान है उनका, उनके सर्किट बनाए गए हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, पूरा हजारों साल पुराना विज्ञान है वो तुमने कभी सुना नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग के परे है। वो जब मैं एक्टिवेट करता हूं तो सीधा उठता है और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मूव ऐसे करना शुरू कर देता है, और तुम बीच में ऐसे घूमते रहते हो। और जब वो बंद होता है तो तुम एकदम, वो पहले वो क्या बोलते थे, एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग पाउडर की, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर संजीवनी, वॉशिंग पाउडर संजीवनी। ये संजीवनी शक्ति है भगवान शिव की। जहाँ जो मृत होता है उसको जीवन देती है, संजीवन।